को मेरा नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में। तो हमने स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र का जो बैच शुरू किया है उसमें व्यापारिक बैंक को पढ़ लिया था और केंद्रीय बैंक को भी पढ़ लिया था और साथ में साख नियंत्रण और साख सृजन ये भी हमने पढ़ लिया था। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बैंकों के प्रकार। देखिए, बैंकों के प्रकार की बात करें तो बैंकों को एक तो अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक दो भागों में इनको बांटा जाता है। अगर यहाँ पर बात करें अनुसूचित बैंक की कि अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं, तो देखिए अनुसूचित बैंक वे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में शामिल हैं। ये जो अनुसूचित बैंक है ये जो आरबीआई की धारा है उसमें ये शामिल है और इनकी जो कुल पूंजी है वो कम से कम 5 लाख रुपए जो है वो आरबीआई में जमा हो, ऐसे बैंक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और ये जो अनुसूचित बैंक है ये ग्राहकों के हित में कार्य करते हैं। इसके बाद में बात करें हम नेक्स्ट गैर अनुसूचित बैंक। तो यहाँ पर हम बात करें अगर गैर अनुसूचित बैंक की, तो ये जो गैर अनुसूचित बैंक है ये आरबीआई एक्ट 1934 की धारा में शामिल नहीं होते हैं। इन्हें आरबीआई से कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है और इनका जो नियंत्रण है वो आरबीआई इन्हें कंपनी अधिनियम के द्वारा नियंत्रित करती है। ये ध्यान रखिएगा, कंपनी अधिनियम के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अनुसूचित बैंकों के प्रकार, अनुसूचित बैंक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इन्हीं में सबसे पहले आता है व्यापारिक बैंक। तो देखिए व्यापारिक बैंक, तो व्यापारिक बैंक है कौन से, तो देखिए वे बैंक जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और ये ऐसे बैंक जो लोगों से जमा स्वीकार करते हैं और ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। बड़े सिंपल सा अर्थ है इनका। अगर इनमें आगे बात करें तो इकाई बैंक से क्या अर्थ है, एक ऐसा बैंक जो एक ही कार्यालय द्वारा जिसका संचालन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है शाखा बैंक। तो कई शाखाओं के माध्यम से इनका जो है संचालन किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं सार्वजनिक बैंक। सार्वजनिक बैंक कौन से होती हैं, वे बैंक जिस पर सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। ये जो सार्वजनिक बैंक है ये दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक और गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं आगे निजी बैंक। तो सार्वजनिक बैंक तो वे हो गए जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है और निजी बैंक में निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। अब निजी बैंक भी दो प्रकार के हैं, जिस प्रकार सार्वजनिक बैंक दो प्रकार के हैं निजी बैंक भी दो प्रकार के हैं। तो इसमें एक तो आता है देशी निजी बैंक और एक आता है विदेशी निजी बैंक। देशी निजी बैंक में एचडीएफसी, यस बैंक आ जाते हैं और विदेशी में एचएसबीसी हो गया, ये आ जाते हैं। इसके बाद में अगर आगे बात करें हम नेक्स्ट कि राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से होते हैं। तो देखिए वे बैंक जो अपनी स्थापना के समय निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे थे और बाद में सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, तो ऐसे बैंक जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो 11 है और राष्ट्रीयकरण जो है वो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और 19 जुलाई 1969 को, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। तो 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी पूंजी कितनी थी, 50 करोड़ रुपए थी। ये सारे जो बातें हैं फैक्ट जो आपने याद रखनी है। अब ये 14 बैंक है कौन कौन से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए इनको हम देखते हैं 14 बैंकों के नाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 1 पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर है बैंक ऑफ इंडिया,
नंबर 2, 3 नंबर पे है पंजाब नेशनल बैंक और 4 नंबर पे है कैनरा बैंक, 5 पे सिंडिकेट बैंक, 6 नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में नंबर 10 पर देना बैंक, फिर इलाहाबाद बैंक, फिर इंडियन बैंक और फिर इंडियन ओवरसीज बैंक और अंतिम जो बैंक है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इन 14 बैंकों का जो है वो 19 जुलाई 1969 को जो है 1969 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जिनकी पूंजी कितनी थी, 50 करोड़ रुपए थी। इसके बाद में आगे बात करें तो देखिए एक बार और राष्ट्रीयकरण किया गया। तो देखिए 15 अप्रैल 1980 को, ये भी प्रश्न पीछे आया हुआ है कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपये थी। तो 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 6 बैंकों का किया गया था और जिनकी पूंजी कितनी थी, 200 करोड़ रुपये से अधिक थी। अब इनमें से ये 6 बैंक है कौन से, तो नंबर 1 पर है आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू इंडिया बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये 6 बैंक हैं जिन्हें कि आपने याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे कुछ फैक्ट्स की ओर बात करें तो यहाँ पर देखिए अप्रैल 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक तथा देना बैंक का विलय किया गया था। 2019 में अप्रैल 2019 में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय किया गया था। इसके बाद में बात करें तो कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया था। ये आपने सारे फैक्ट जो आपने याद रखने हैं। और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया। इसके बाद में यूनियन बैंक में कॉरपोरेशन बैंक व आंध्रा बैंक का विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद में ये तो होगी राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं गैर राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंक भी कहा जाता है इन्हें, गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करते हैं। तो इनमें हम बात करें तो ये होते कौन से हैं, जो स्थापना के समय से ही, ऐसे बैंक जो स्थापना के समय से ही जो है जिनका सार्वजनिक स्वामित्व में थे, जो सार्वजनिक स्वामित्व में थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1840 में बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों का विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखना, 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 बैंक ऑफ मद्रास, तीनों का विलय करके जो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसे कि आगे चलकर जिसके नाम में परिवर्तन किया गया। ठीक है, और नाम परिवर्तन इसका 1 जुलाई 1955 को नाम परिवर्तन किया गया और इसका नाम क्या रखा गया, भारतीय स्टेट बैंक, जो वर्तमान में आपको पता ही है SBI। ठीक है, SBI। तो नाम परिवर्तन किया गया था। कौन से बैंक का नाम परिवर्तन किया गया था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और नाम परिवर्तन कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को इसका नाम परिवर्तन हुआ था। कौन से 3 बैंक को का विलय किया गया था, तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनका विलय किया गया था। तो ये देश का वर्तमान में सबसे बड़ा बैंक है अगर हम गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करें। और दूसरे नंबर पर आता है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये हमने कुछ आज पढ़े राष्ट्रीयकृत बैंक और गैर राष्ट्रीयकृत बैंक। इसके अलावा जितने बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड वगैरह, वो सारे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।